हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने नोट्स, जो कि पर्यावरण अध्ययन का है। सेकंड चैप्टर पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, उनके जो मैंने सोर्स नोट्स बनाए हैं उन सभी को मैं यहाँ डिटेल से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जिनके पास भी अभी जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये जो मेरे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी और चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे आप लोग। फर्स्ट जो चैप्टर है वो परिवार और संबंध है, तो उनसे रिलेटेड ज़्यादा मैंने बनाया भी था। उससे रिलेटेड वीडियो पुराना मिल जाएगा आपको, पर वो मैं अब नहीं शेयर करने वाली, क्योंकि उसके क्वेश्चन मैंने इतने देखे भी नहीं। पर सेकंड चैप्टर इससे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं, तो यही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ सेकंड चैप्टर। और ये हो सकता है कि हम आज ख़त्म करें या कल भी ख़त्म कर सकते हैं, फिर ये छोटा है इसलिए मैं फटाफट आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ इसको। ठीक है, पहले हम क्लीन कर देते हैं जो भी लिखा हुआ है पहले से एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले आप भी साथ में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बाद में करना चाहते हैं तो बाद में भी नोट डाउन इसको कर सकते हैं। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है जंतु और पौधे। राइटिंग में भी अगर कोई दिक्कत आए, कुछ समझ में नहीं आए तो बोल देना, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है जंतु और पौधे। तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है मोनेरा। मोनेरा, ये मोनेरा में अध्ययन किसका किया जाता है? मोनेरा में अध्ययन किया जाता है जीवाणुओं से रिलेटेड जो अध्ययन है वो मोनेरा के अंदर किया जाता है। फिर आता है हमारी बारी प्रोटिस्टा की, और प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया जाता है? प्रोटिस्टा में अध्ययन किया जाता है अमीबा, पैरामीशियम, फिर पैरामीशियम का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आती है कवक, और कवक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक में अध्ययन किया जाता है मशरूम का और फफूंद का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में पादप जगत की बात करेंगे तो प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, और जंतु जगत की बात करेंगे तो जंतुओं का, पादप में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आप इतना देख लीजिए, इसको मैं इरेज करती हूँ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पौधे के भाग व उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि पौधों के जो भाग होते हैं उनमें पौधे के भाग, तो पौधे के भाग में सबसे पहले आती है जड़। ठीक है, सबसे पहला भाग आता है जड़, और जड़ होती है, ये जड़ है वो कितने प्रकार की होगी? ये 2 प्रकार की होती है। पौधे का भाग होता है जड़, और जड़ कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की जड़ होगी। प्रकार बात करते हैं हम, 2 प्रकार की जड़ होगी। इस जड़ में एक प्रकार आ गया मूसला जड़, और दूसरी जड़ आती है झकड़ा जड़। ठीक है, पहले आती है मूसला जड़, फिर आती है झकड़ा जड़। अब ये मूसला जड़ कौन सी होती है और ये झकड़ा जड़ कौन सी होती है? तो सबसे पहले मूसला जड़ की बात करेंगे तो मूसला जड़ आती है मटर की, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा हिट गया है, अब आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ओके, यहाँ से नहीं हटाना। ओके, जामुन, फिर आता है सलजम, आम, चुकंदर। ठीक है, फिर झकड़ा जड़ की बात करते हैं तो ये झकड़ा जड़ आती है गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन। मतलब देखो, प्याज लहसुन की तो आपने देखी पतली पतली जड़ें होती हैं, तो वो झकड़ा जड़ बोलते हैं उनको, जो एकदम पतली पतली आती है। ठीक है, लहसुन की भी आपको पता है पतली पतली जड़ी होती है, वो होती है। तो ये सब आम, सरसों, गाजर हो गया, मूली हो गई, इनकी मोटी वाली जड़ी होती है। मूली की जड़ का आपको पता है, मोटी हम जो खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके हो गया।
अब ये जो जड़ क्या करती है, ठीक है, इस जड़ का काम क्या है, ये जड़ क्या करती है, जल और जो खनिज होती है, जल व खनिज को अवशोषित करती है, ठीक है, ज़मीन में रहती है और ज़मीन से क्या करती है, जल को और खनिज को क्या करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। इसके बाद में आप इसको देख लीजिए अच्छे से। वेट मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और भी दूर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई भी दे दीजिए। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहले हमने बात कर ली जड़, जड़ के बाद में अब बात करते हैं तना की, ठीक है। अब तना में मोस्टली जो तने होते हैं सबके हमने पेड़ पौधे के बाहर ही देखे हैं, ठीक है। एक अंदर जो तना होता है वो कौन सा पौधा होता है, इसके अंदर तना होते हैं, मतलब तने दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो अंदर तना होता है, एक जो बाहर तना होता है। तो मोस्टली हमने सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिनके तने बाहर होते हैं, ठीक है। जिनके तने अंदर होते हैं उनमें बात करते हैं। तो अंदर वाले एक तो हो गया अदरक और एक आता है आलू। अदरक और आलू है जिनके तने बाहर होते हैं। ये तना क्या काम करता है, अभी ये तना का कार्य बताती हूँ। तना का काम क्या है, ये जड़ से, जो जड़ ने जल और खनिज को अवशोषित किया था, उसी जड़ से पदार्थ लेकर, उसी जड़ से पदार्थ लेकर क्या करेंगे, पत्ती तक पहुँचाएंगे, पत्ती तक पहुँचाना, ओके, पत्ती तक पहुँचाएंगे जड़ से तना लेकर। फिर इसके बाद में तना के बाद में आती है हमारी पत्ती। पत्ती की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पत्ती की बात करते हैं। पत्ती से क्या किया जाता है, पत्ती है वो प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। ओके, पत्ती क्या करती है, पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। पत्ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और सूर्य से जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। सूर्य से जल लेती है और CO2 की हेल्प से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। उसके बाद में पत्ती की बात करते हैं। जल वाष्प बाहर निकालती है, पत्तियां ही हैं, जल वाष्प क्या करती है, बाहर निकालती है, जल वाष्प। जल वाष्प है बाहर निकालते हैं, उसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये प्रकाश ही प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ये ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसकी बात करते हैं, तो ये जो रेड होता है उसमें ज़्यादा होती है और ब्लू है, बैंगनी मान सकते हो आप इसको, ये सेकंड नंबर पे आता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पर ग्रीन में है नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ओनली एक कैक्टस ऐसा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीन में होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, तना हो गया, पत्ती हो गया। फिर हम बात करते हैं फूल की, फिर बात करते हैं फूल की। फूल की बात करते हैं तो फूल में सबसे जो बड़ा पौधा होता है, सबसे बड़ा फूल होता है, सबसे बड़ा जो फूल है, सबसे बड़ा फूल है उसे कहते हैं रफलेसिया। ये रफलेसिया का जो फूल है वो सबसे बड़ा फूल है, रफलेसिया का फूल, ओके। और जब छोटे की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा फूल है ये रफलेसिया का फूल होता है। फिर हम सबसे छोटे फूल की बात करते हैं, सबसे छोटे फूल की बात करते हैं तो सबसे छोटा फूल आएगा वुल्फिया,
फिर फूल कहते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं चमोली उत्तराखंड को। चमोली उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। ठीक है, ये फूल हैं। ये फूल परागण किससे करते हैं? फूल परागण करते हैं वायु से, कीट से, जल, पक्षी, जंतु के द्वारा। परागण करते हैं। फूलों में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है, जंतु के द्वारा होते हैं। ठीक है, और फूल में जो फूल होते हैं, फूलों में हम खाते क्या? कौन से फूल है जिनको हम खाते हैं? जो फूल हम खाते हैं उन फूलों के बारे में बात करते हैं। तो केला, सहजन, कद्दू, तोरई। ठीक है, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन फूलों से इत्र बनता है। लौंग भी एक फूल ही होता है। केसर, केसर भी फूल ही होता है। कौन सा पार्ट है मतलब फूल का यूज करते हैं? तो खाते हैं तो केला हो गया, सहजन हो गया, कद्दू हो गया, तोरई हो गया, और जिनका इत्र हो गया वो फूल ही है, फूल से ही बनता है। लौंग हो गया और केसर। देख लो। फिर फल की बात करते हैं। अब इसमें हम फल की बात करते हैं तो फल में अंडाशय का भाग प्राप्त होता है। ठीक है, फल होता है, फल हमें प्राप्त होता है अंडाशय भाग से, और जो बीज प्राप्त होता है, बीज प्राप्त होता है बीजांड से। निर्माण होता है, अंदर होता है भ्रूण, ये है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं पौधों के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये पार्ट हो गया हमारे जहाँ पे हमने शुरू किया था पौधे की जड़ से, फिर तना आता है, फिर पत्ती आती है, फिर फूल आता है और फिर फल आता है। ठीक है, फिर उसके अंदर बीज आता है। ये यहाँ तक हो गया इसका। अब हम बात करते हैं पौधे के प्रकार की। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के प्रकार की बात करते हैं। पौधे के प्रकार, पौधे की प्रकार की बात करते हैं तो पौधे के प्रकार में आता है शाख, झाड़ी, वृक्ष और लताएं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हर्ब्स, HURBS, और ये हो गया ट्री, और इसको बोलते हैं क्रीपर। अब देखो जो शाक की बात करते हैं, ये कौन सा आता है? तो ये आता है धनिया, मेथी, पालक आता है इसमें। झाड़ी की बात करते हैं तो गुलाब, गुड़हल, नींबू, आम, नीम, जामुन, पीपल। ठीक है, फिर लताओं की बात करते हैं तो लताएं हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो जो विसर्जी होती है, यानी विसर्जी यानी जो फैली हुई रहती है ज़मीन पर, और एक होती है आरोही जो ऊपर की ओर चढ़ती है। मतलब कि आरोही में आएगा जो मनी प्लांट। आरोही का पता है आपको, छोटे से बड़े के क्रम में जाना यानी ऊपर की ओर जाना। तो ये जो मनी प्लांट होती है वो आरोही प्रकार की होती है, और जो नीचे फैली हुई रहती है, ये जो हमारा खीरा हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये इसमें आ जाएगी। उसके बाद में क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण बताते हैं। पहले आप पौधे का ये प्रकार देख लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लेना आप लोग अच्छे से देखकर, स्लोली स्लोली इसको। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार बताते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर भी पौधे हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, फर्स्ट 1 नंबर पे आता है जलोद्भिद। जलोद्भिद
2 नंबर पे आता है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद। फिर आता है सैमोद्भिद एंड लास्ट में आता है मरुद्भिद। मरुद्भिद। ओके। जलोद्भिद। जलोद्भिद में कौन सा आते हैं? जो जल में पौधे उगते हैं, जैसे कमल हो गया, हाइड्रा हो गया, कमल हो गया, हाइड्रिला, हाइड्रिला हो गया, जल लीला हो गया, जल लिली, सॉरी जल लिली हो गई। फिर लवणोद्भिद में आता है शाल मोर्स। ओके। उसके बाद में समोद्भिद में आता है मक्का, मक्का, टमाटर, गेहूं और धान। ये समोद्भिद में मतलब नॉर्मल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये चीज़ें हो जाती है। फिर मरुद्भिद की बात करते हैं तो मरुद्भिद में एक तो नागफनी, उसके बाद में आता है एकासिया, ये पौधा तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक, एकाशिया। और फिर आता है यूफोबिया। यूफोबिया हो सकता है अफ्रीका उधर साइड में। ठीक है, ये क्षेत्र के आधार पर पौधों के भाव हो गए। उसके बारे में बात करते हैं, कुछ विशेष पौधे व वृक्ष की बात करते हैं। ठीक है, कुछ विशेष पौधे, कुछ पौधे और वृक्ष की बात करते हैं। बरगद की बात करते हैं तो बरगद के बारे में लिखा हुआ है, इसकी जो जड़ होती है उस जड़ को कहते हैं स्तंभ जड़। ओके। अब क्रोटन है। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जिसको जो फसल होती है उनके साथ में उगाया जाता है, ताकि फसल में किसका पता चलता है? फसल में पानी का पता चल सके, पानी देना ही या नहीं देना। तो क्रोटन पौधों को लगाएंगे तो फसल में पानी का पता चलेगा, पानी कब देना है, कब नहीं। मैं जी तड़कों का टाइम तो देर से मैं बारी हूँ। उसके बाद बात करते हैं केला की। तो केला होता है, इसका तना कमजोर होता है और हमने ये देखा है कि फल फूल हम दोनों खा सकते हैं इसको। फिर केले के बाद में आती है खेजड़ी। खेजड़े के इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो पेड़ होती है इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है, छाल है वो दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी के कीड़े नहीं लगते हैं। लकड़ी के कीड़े नहीं लगते। उसके बाद बात करते हैं ओक की। उसके बाद बात करते हैं ओक की। ओक एक क्या है? ऑस्ट्रेलियन पौधा है, ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तानी पौधा है, रेगिस्तानी पौधा है। ठीक है, जड़ें होती हैं इसकी, जड़ें जड़ें गहरी पानी में स्थित, पत्ती कम, पत्ती कम होती है,
पेड़ तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आया हुआ है कि ओक से क्या किया जाता है, पेड़ तने में पतला पाइप डालकर, किसमें, ओक के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर पौधे की बात करते हैं। करनी, जिसको नीम है, ओके। तो ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों खाता है। कीड़े मकोड़े इनको ये खाता है, कीट पक्षी होते हैं, तो खाते हैं कीट पक्षी। और ये है किशोर मेघालय, मालूम है ना बोली थे पढ़ ली ओके मेघालय है जड्डू हिल गया मेघालय। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाकी की क्लास हम कर लेंगे। ओके, बाय।